अच्छा, आपने माय व्हीकल लिस्टिंग में व्हीकल ऐड कर दी। उसके बाद अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपने अप्लाई करना है रूट परमिट के लिए या आपने काउंटर सिग्नेचर के लिए या ऑथेंटिकेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेज कैरिज से, यानी कि बस से। तो उसका हम देखते हैं मेथड के अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ माय व्हीकल लिस्टिंग में और आपके सामने एक व्हीकल नज़र आ रही है और ये अप्लाई फॉर का बटन है इसके नीचे। तो आप अप्लाई फॉर के बटन पर क्लिक करें, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। ये आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंट या अथॉरिटी जहाँ से आप रूट परमिट लेना चाहते हैं। उसके बाद है आपकी व्हीकल की टाइप, स्टेज कैरिज है या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, वो आपको बखूबी उसका इल्म है कि स्टेज कैरिज कौन-सी होती है और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कौन-सी होती है। स्टेज कैरिज में हमारी बसेस वगैरह जो पैसेंजर व्हीकल जितनी आती हैं, वो आ जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में हमारे ट्रक और इससे रिलेटेड जो गुड्स व्हीकल्स जो हैं, वो आ जाती हैं। तो तीसरी चीज़ जो नीचे लिखी हुई है आप देख लें, न्यू रूट परमिट, काउंटर सिग्नेचर, एग्जेम्पशन, स्टाफ ड्यूटी, ये कैटेगरी है कि आपने जो रूट परमिट लेना है, जो आपने वो डॉक्यूमेंट लेना है वो क्या है? वो न्यू रूट परमिट लेना है, वो आपने काउंटर सिग्नेचर लेना है, क्या लेना है? एग्जेम्पशन लेनी है या स्टाफ ड्यूटी? तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हमने देखना है कि हमारी ये बस की कैटेगरी, तो हम इसको चूज़ करेंगे पीटीए और नीचे से हम इसको चूज़ करेंगे स्टेज कैरिज। स्टेज कैरिज चूज़ करने के बाद हम नेक्स्ट अपनी जो हमारी कैटेगरी है उसकी तरफ आएँगे, जो हमारी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमने हासिल करना है। जैसे रूट परमिट, न्यू रूट परमिट के लिए हम अप्लाई करेंगे। ये मैंने न्यू रूट परमिट की जो हमारी टाइप लिखी हुई है उस पे मैंने क्लिक किया। तो इस पर क्लिक करने के बाद अ, आप देखें ये हमने तीनों चीज़ें जो है वो सेट कर ली हैं। इसमें हमने स्टेज कैरेज चूज़ की है और साथ ही हमने इसका अ, हमने पीटीए डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया है और नीचे रूट परमिट। ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ऐसे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा स्टेज कैरेज का। ये एप्लीकेशन फॉर्म है रूट न्यू रूट परमिट को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले इस फॉर्म में आप देखें ये थर्ड पार्टी रिस्क इंश्योरेंस है। ये आपका वो डॉक्यूमेंट है जो आपको इशू होता है कंपनी की तरफ से रिस्क इंश्योरेंस का वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट है ये। और आपने यहाँ पर वैलिड थर्ड पार्टी रिस्क इंश्योरेंस अपलोड करनी है। उसके बाद स्टाम्प पेपर जो एफिडेविट आप साथ लगाते हैं, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि मेरी व्हीकल जो है वो किसी भी केस में या किसी भी एक्सीडेंटल केस में या इस तरह की जो आप स्टेटमेंट उस पे मेंशन करते हैं एफिडेविट के ऊपर, फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों के पास है। तो ये स्टाम्प पेपर आपने यहाँ पे अपलोड करना है। स्टाम्प पेपर ही वैलिड होना चाहिए और वेरीफाइएबल हो। देन स्टेज कैरिज के केस में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसेंजर गारंटी। यहाँ आपने पैसेंजर गारंटी, वैलिड पैसेंजर गारंटी जिसकी वैलिडिटी हो, वो आपने अपलोड करनी है। अगर आप इनमें से कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी जो पैसेंजर गारंटी है उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ये जो आपकी सीटिंग कैपेसिटी है पैसेंजर गारंटी के ऊपर, जो आपको सीटिंग कैपेसिटी मेंशन है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और इसके बाद आपने पैसेंजर गारंटी की एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। जहाँ हम गाड़ी गारंटी ख़त्म होने की तारीख लिखेंगे, गारंटी एक्सपायरी डेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब आपने कंपनीज़ की लिस्ट से वो कंपनी चूज़ करनी है, मुंतखब करनी है जिससे आपने पैसेंजर गारंटी हासिल की है। इसके बाद जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट, जिससे डिस्ट्रिक्ट से या जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने रूट परमिट अप्लाई करना है या जहाँ से लेना है, जहाँ आपकी एप्लीकेशन जाएगी वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ मैं बताता चलूँ, पीटीए के केस में, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के केस में आप लाहौर सेलेक्ट करेंगे। बाकी तमाम जितने आरटीएस हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपने चूज़ करने हैं। जैसे झंग है तो आरटीए झंग, झंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। चिन्योट है, डीजी खान है, तो उसके मुताबिक आप उसका प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये स्टेज कैरिज की जो रूट परमिट की टाइप है
वो आपने चूज़ करनी है कि आप मोटरवे से जाना चाहते हैं या ए क्लास है या आपकी अर्बन है। तो हम यहाँ पर ए क्लास चूज़ करते हैं जीटी रोड के लिए। उसके बाद देखिए ये बड़ा सिंपल ही मेथड है। आपकी जो रूट की अलाइनमेंट है, आपने अगर गुजरांवाला से पिंडी जाना है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जीबीएस गुजरांवाला से जीबीएस रावलपिंडी जाना है, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो आपके सामने वो रूट अलाइनमेंट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये मैंने सर्च में जीबीएस टाइप किया और उसके बाद रूट रूट अलाइनमेंट की लिस्ट आ जाएगी और मैं देखूँगा कि मुझे कौन-सी रूट अलाइनमेंट चाहिए, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखें आप टेबल में बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही है जीपीएस रावलपिंडी टू जीपीएस गुजरांवाला और उसके सामने एक्शन बटन है सेलेक्ट का। मैं सेलेक्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये अलाइनमेंट मेरी सेलेक्ट हो जाएगी और इसी अलाइनमेंट के ऊपर मुझे रूट इशू होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएँ फीस देखने के लिए। ये आपकी रूट की फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं। 1400 रूट की फ़ीस आ रही है और 650 जो है वो दरख़्वास्त एप्लीकेशन फ़ी आ रही है। टोटल उनका 2050 आपकी टोटल फ़ीस है। यहाँ आप येस पर क्लिक करेंगे डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन? तो येस, उसके बाद आपने येस जब प्रेस कर दिया तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने से पहले एक बार आप अच्छे से देख लें कि आपने जो चीज़ें मेंशन की है वो ठीक है और जो अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट किया है कि आपको उसी अलाइनमेंट की का ही रूट चाहिए। ये ना हो कि आपने गलत अलाइनमेंट सेलेक्ट कर ली और एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाए। ये मैंने एप्लीकेशन की लास्ट में सबमिट के बटन पर क्लिक किया ताकि मेरी एप्लीकेशन जो है वो फाइनली सबमिट हो जाए और ये हो गई। अब आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया उसको देखने के लिए माई एप्लीकेशंस का लेफ्ट साइड पे बटन है, उस पे आपने क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ लिस्ट में जितनी भी आपने एप्लीकेशन सबमिट की हैं उनकी डिटेल्स आ रही है। तो ये देखिए ये जो हमने गाड़ी अप्लाई की थी न्यू रोड परमिट के लिए, तो ये हमारी अप्रूव्ड हो गई है और नीचे आप देखिए डेट भी आ रही है, एप्लीकेशन अप्रूव्ड ऑन और चालान प्रिंटेड ऑन डेट आ रही है 11 अगस्त। तो ये आपकी एक टाइमलाइन है, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो ये जहाँ पर स्टेप 2 लिखा हुआ है इसके नीचे आपकी रिजेक्शन की रीज़न आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है। अच्छा, अप्रूवल के बाद अब आपका चालान जनरेट हो गया है। चालान देखने के लिए चालान्स का बटन है मेन्यू बार में लेफ्ट साइड पर, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपकी जो चालान्स की लिस्ट है वो आ जाएगी। ये देखें ये मैं चालान्स की लिस्ट में आ गया हूँ। यहाँ लिखा हुआ है स्टेटस पेंडिंग न्यू रूट परमिट, व्हीकल का नंबर लिखा हुआ है, आपकी अमाउंट कितनी है, उसकी ड्यू डेट यानी कि 16 अगस्त तक आप पे कर सकते हैं और उसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। और उसके सामने आप ये देखेंगे एक्शन बटन 2 आ रहे हैं, एक व्यू पीएस आईडी और एक चालान। तो आप व्यू पीएस आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको पीएस आईडी इसकी मिल जाएगी जो आपका चालान जनरेट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं चालान कैसे आपने प्रिंट करना है। ये व्यू पीएस आईडी के साथ ही चालान का बटन है। चालान के बटन पर आपने क्लिक करना है तो आपका चालान आपको शो हो जाएगा। ये देखें ये आपका चालान ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर पीएसआईडी, इशू डेट, एप्लीकेशन टाइप, इस पे सारी डिटेल लिखी हुई है। जो आपकी गाड़ी कौन सी है, स्टेज कैरेज है, आपकी गाड़ी का नंबर, ओनर का नेम, कॉन्टैक्ट, तमाम चीज़ें। अच्छा एक अहम बात ये है कि आपने जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया होगा आपको चालान का जो ई पे की तरफ से मैसेज आता है वो उसी नंबर पर आएगा। तो ये कोशिश कीजिएगा आप वो नंबर डालें जो आपका चल रहा है और वैसे जो
है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ओनर का ही जो कॉन्टैक्ट नंबर है वही आपने डालना है, यानी कि अपना। अगर आप ओनर हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे, क्योंकि फर्दर आपको अपनी व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस नंबर पर आएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट स्टेप जो है वो है रूट परमिट का प्रिंट करना, यानी कि डिजिटल रूट परमिट आपको कहाँ से मिलेगा। डिजिटल रूट परमिट के लिए प्रिंट रूट परमिट का बटन है, इस पर आप क्लिक करें तो पेमेंट करने के बाद आपका जो अप्रूव रूट परमिट है वहाँ वहाँ आपको शो हो जाएगा लिस्ट में। ये देखें, न्यू रूट परमिट की अभी फ़ीस पेड नहीं हुई तो पेंडिंग आ रही है, और ऊपर देखें एनओसी का के सामने जैसे आई बटन आ रहा है व्यू का, तो आप उस पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह रूट परमिट, आपका डिजिटल रूट परमिट शो हो जाएगा, क्यूआर कोड इनेबल्ड। अच्छा, ये तो था रूट परमिट अप्लाई करने का तरीका स्टेज कैरेज का। अब हम देखते हैं एक केस जिसमें हमें एनओसी रिक्वायर्ड है। आपने एनओसी के लिए कैसे अप्लाई करना है? तो हमने जैसे पहले अप्लाई फॉर के बटन पर क्लिक किया तो हमारे सामने उसका वो ऑप्शन आ गए थे सारे। तो ऐसे ही हम एक ऐसी व्हीकल लिया जिसका ऑलरेडी एक रूट परमिट चल रहा था, तो उसने एनओसी लेना है कि उसने रूट परमिट जो है अपना कैंसल करवा कर और दूसरा रूट परमिट हासिल करना है। तो हम इस प्रोसेस को देखते हैं। अप्लाई फॉर के बटन पर क्लिक करें। ये मैंने अप्लाई फॉर के बटन पर क्लिक किया। अच्छा, ये देखें, ये अब पहले आपके सामने आता था कि आरटीए, पीटीए, पीटीसीए चूज़ करना है, और उसके नीचे ऑप्शन आता था कि आपकी व्हीकल की टाइप क्या है। लेकिन यहाँ पे सिंपल एक विंडो ओपन हुई है जिसमें, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक रूट चल रहा है, तो उसमें आपको नहीं चूज़ करने की ज़रूरत। तो आपने उसका रिन्यूअल लेना है या आपने उसका डुप्लीकेट लेना है या स्पेशल रूट परमिट लेना है, तो या एनओसी लेना है। तो यहाँ पे हमारा पर्पज़ एनओसी है, तो हम एनओसी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी रूट परमिट जो इशू हुआ हुआ है उसके बाद आप दोबारा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते जब तक आप एनओसी ना लें। तो ये एनओसी पर मैंने क्लिक किया। एनओसी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपकी एनओसी की डिटेल्स लिखी होगी। अगर आपकी कोई फ़ीस पेंडिंग है तो वो फ़ीस आपके सामने आ जाएगी। अगर कोई और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो आ जाएँगे। बस आपने ये करना है कि आपने एनओसी की जो एप्लीकेशन है, अब यहाँ पे हमारे केस में कोई फ़ीस पेंडिंग नहीं है, ना कोई फ़ाइन है, तो हम सबमिट एप्लीकेशन ऑफ एनओसी पर क्लिक करेंगे। ये देखें, मैं माई एप्लीकेशन में आ गया हूँ, यहाँ पर मेरी जो एनओसी की एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो गई है। यहाँ पे अगर आपने उसकी डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ पर व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स उसकी आ जाएँगी जो आपने एनओसी की एप्लीकेशन दी है। ये मेरी जो है वो डिटेल्स हैं। मैंने पेज ओपन किया, व्यू डिटेल्स पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये पेज आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ माई व्हीकल लिस्टिंग में, क्योंकि मेरा एनओसी अप्रूव हो गया है, तो मैं माई व्हीकल लिस्टिंग में जाता हूँ। अब देखें, ये वही व्हीकल है जिसका हमने एनओसी लिया है। अब एनओसी के बाद मैंने आपको पहले बताया था स्टेज कैरेज का तरीका अप्लाई करने का रूट। उसके बाद मैंने आपको एनओसी का भी बताया, और जिस व्हीकल का मैंने एनओसी लिया है उसका मैं दोबारा रूट परमिट अप्लाई करता हूँ। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, यानी कि ट्रक है, और इसमें जो है रूट परमिट की कंडीशंस और रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। हर किस्म का जो रूट परमिट है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो हम देख रहे हैं एक ट्रक को जो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था अप्लाई फॉर के बटन पर क्लिक करना है, तो मैंने अप्लाई फॉर के बटन पर क्लिक किया। यहाँ से मैंने डिपार्टमेंट चूज़ किया, आरटीए करना है, पीटीसी करना है या पीटीए, तो मैं पीटीए चूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने व्हीकल टाइप चूज़ की कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अगर आप इसको स्टेज कैरेज चूज़ करेंगे तो वो आपको एरर देगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेज चूज़ करेंगे। और दूसरी एक अहम बात ये है कि अगर आपका पहले रूट परमिट आरटीए से है, आरटीए लाहौर से है या आरटीए जंग से है, तो आप पीटीसी में या पीटीए में अप्लाई करते हैं तो पहले आपको वहाँ से वो एप्लीकेशन एनओसी के लिए जाएगी। उसके बाद वहाँ से एनओसी अप्रूव होगा, देन आप अप्लाई करेंगे। अब ये देखें, मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई है। मैं इसका न्यू रूट परमिट अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने न्यू रूट परमिट पर क्लिक किया। यहाँ मैं थर्ड पार्टी रिस्क इंश्योरेंस अपलोड करूँगा, और आपने ऐड मोर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने स्टाम्प ड्यूटी, जो आपका स्टाम्प पेपर है वो आपने ऐड करना है। तो ये थर्ड पार्टी रिस्क इंश्योरेंस ऐड करने के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट। ये मैंने प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। मैं लाहौर सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले
स्टेज कैरिज के केस में बताया था, बहुत अहम है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के केस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पोर्शन है जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रूट अपना चलाते हैं, यानी कि आप अपने व्हीकल को चलाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की। अगर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपके पास पूरे पंजाब का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप सिर्फ 1, 2 या 10 या 20 जितने डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको उस ही डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ अपनी व्हीकल चलाने की इजाज़त होगी। उसके अलावा आप वहाँ से आपका वो रूट वैलिड नहीं होगा। आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और आपका आपने उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट नहीं किया था, तो आपकी व्हीकल जो है वो डेफ़िनेटली फिर वो आपका चालान होगा और सो ऑन आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज़ होगा। तो आप केयरफुली आपने यहाँ से चूज़ करना है। अगर आप पूरा पंजाब चूज़ करना चाहते हो, डेफ़िनेटली आप सेलेक्ट ऑल करेंगे और उसके हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो फ़ीस है, वो आपकी नीचे ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करूँगा। तो मैंने पूरे पंजाब का रूट लेना है। ये मैंने ऑल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ऑल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि अब आप उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, तो ये बड़ा सिंपल ऑप्शन है, आपने जस्ट उसको क्लिक करके अनचेक कर देना है। तो ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि आप जैसे मैंने अटक और पत्थर को अनचेक कर दिया, तो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट मैंने ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर मैं गुजरात पे क्लिक करता हूँ, तो वो ऐड नहीं होगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट किए होंगे, सिर्फ़ वही ऐड होंगे। हाँ, एक चीज़ अहम है, जो आप प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जो है आप रिमूव नहीं कर सकते। वो डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा उसमें और उसकी फ़ीस भी आपको चार्ज होगी। ये देखें, मैंने सिर्फ़ कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट उसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं, तो फ़ीस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गई है। चलें, मैं वापस सेलेक्ट ऑल करता हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने सेलेक्ट ऑल किया और नीचे आपको फ़ीस की डिटेल नज़र आ रही है। उसकी टोटल डिस्ट्रिक्ट कॉस्ट 8000 है, रूट की फ़ीस 2550 है और एप्लीकेशन फ़ी इसकी 650 है। तो इसकी टोटल 11200 जो है फ़ीस इसकी कैलकुलेट हुई है और ये आप वेरीफ़ाई कर लेंगे आपने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर सेलेक्ट किए हैं या नहीं किए। अच्छा, वेरिफ़िकेशन के बाद नीचे आप आएँगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने येस पर क्लिक करना है कि हाँ, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, तो येस पर मैंने क्लिक किया। ये सारी एप्लीकेशन आपने जब फ़िल कर ली और आपने फ़ीस की डिटेल भी आपने देख ली और येस पर क्लिक किया, तो आप फिर फाइनली सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस के लिए कंसर्न्ड आरटीए या पीटी या पीटीसी को जहाँ भी आप सेंड करना चाह रहे हैं, उसको सबमिट हो जाए। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा रूट परमिट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड प्रेस ओके। अब मैं वापस आ गया हूँ माई एप्लीकेशन में अपनी एप्लीकेशन की ट्रैकिंग देखने के लिए। देखें आप, एक मेरी एनओसी की एप्लीकेशन आ रही है और एक आप देखें मेरी न्यू रूट परमिट की एप्लीकेशन आ रही है। एनओसी की एप्लीकेशन मेरी अप्रूव हो गई, उसके बाद मैंने न्यू रूट परमिट के लिए अप्लाई किया। न्यू रूट परमिट अप्लाई करने की हमारी डेट भी नीचे आ रही है और अभी तक मेरी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई, ना इसका चालान प्रिंट हुआ है। तो हम इसका अप्रूवल देखते हैं, अप्रूवल के बाद देखते हैं ये हमारा चालान कहाँ आएगा। अच्छा, आपने चालान देखने के लिए, जैसे मैंने आपको स्टेज कैरेज के केस में बताया था, आप यहाँ चालान के बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने चालान की लिस्ट आ जाएगी। आप व्यू पीएस आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ये पीएस आईडी मिल जाएगी। ये पीएस आईडी वो पीएस आईडी है जो वो आईडी है जिसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है। यानी कि आपने पेमेंट करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। वो आप अपनी बैंक ऐप से ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या कोई भी मोबाइल वॉलेट की ऐप है उससे आप पे कर सकते हैं। वहाँ आप गवर्नमेंट फ़ीस में जाएँगे, रूट परमिट की फ़ीस सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आप ये पीएस आईडी एंटर करेंगे तो आपकी फ़ीस की पेमेंट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी वॉलेट से उसकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक सहूलत है कि आप ईज़िली फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिजिटल रूट परमिट का आपकी जो एप्लीकेशन है उसका रूट परमिट आ जाएगा।